क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, है ना। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हम सब कुछ कर चुके थे ना। कोई बात नहीं, चलिए। रिकॉर्डिंग वीडियो आपके पास है ही ऑलरेडी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसको आप डेफिनेट अच्छे से देख सकते हो। डोंट वेरी, है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन पे फोकस करना सभी लोग। हाँ, आ गए सभी लोग। चलिए देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं इसमें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी, जो आपके देखो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बेटा, मैं आपको फिर बता दूं। ये कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के अंदर आपको मिले होंगे, 12 या 20 जितने भी आपको मिले होंगे, है ना। इसके अंदर आपका जो यूपीएसआई का एग्जाम होएगा अभी आगे जब भी होगा, या फिर आपका यूपीएससी, यूपीसी सेट, है ना। बता दूं मैं, यूपीसी सेट, यूपी ट्रिपल एससी में कोई एग्जाम आप दे रहे हो, डेफिनेट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। डेफिनेट मिलेगा आपको इस तरीके का क्वेश्चन, है ना। वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी फॉर्म के, ठीक है। बेटा अच्छे से कर लो इन क्वेश्चनों को। अपडेटेड पीडीएफ है बिल्कुल। आंसर की इसमें दे रखी है आपको, आप खुद से भी लगा सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट टाइम मेरे पास 2 पीडीएफ और आई है नई, अभी हमने टाइप करवाई है, कैलेंडर और क्लॉक की। आज मैं आपको इसी ऐप के अंदर अपलोड करवा दूंगा। बहुत सारी पीडीएफ अपलोड करवा दी मैंने, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ऐप के अंदर फैसिलिटी है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर लेना आप दोनों पीडीएफ। कैलेंडर की है वो भी, एक कैलेंडर की है, एक क्लॉक की है। क्लॉक के अंदर 65 क्वेश्चन के अराउंड है, कैलेंडर में भी उसमें 55 क्वेश्चन के अराउंड है। उनको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। मतलब ये आपको इसलिए दी जा रही है कि ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े ही हो वीकेडी क्लासेस वाले पे, उस पर आपको उस पर भी मिल जाएगी और वहाँ पे भी मिल जाएगी, राइट। फिर जैसे ही हमारा डाउट सेशन होगा आप पूछ सकते हो। अब बात आती है आकाश का कि क्वेश्चन नंबर 12, 14, 12, 14, 19 करा दो। बिल्कुल मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही क्वेश्चन कराऊंगा, सभी क्वेश्चन हम करते हुए चल रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 एक बार चलिए मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। इसी पीडीएफ का है ना भाई, ये क्वेश्चन है ना। चलिए कोई नहीं, ये भी करा दूंगा, है ना। और ये भी करा दूं है। और 19 आपका डाउट है इस तरीके का क्वेश्चन में ना। चलिए सारे करा दूंगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखो बस। यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, कह रहा है यदि 365 की बजाय, क्या कह रहा है, 365 दिनों की बजाय, है ना, एक वर्ष 400 दिनों का था, तो बेटा 365 की बजाय उसने वर्ष कितने दिनों का कर दिया, 400 दिनों का था। और एक लीप पर 450 दिनों का था। तो वर्ष 2031 के पहले दिन कौन सा दिन होगा। 2031 का पहला दिन आपको निकालना है। यदि वर्ष 2021 का पहला दिन क्या है, गुरुवार है। यदि वर्ष 2021 का पहला दिन क्या है, गुरुवार है, जबकि एक सप्ताह में अभी भी कितने दिन है, 7 दिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो बेटा उसने एक तो आपको कर दिया एक वर्ष जो एक सिंपल ईयर है। अभी तक हमें पता था सिंपल ईयर 365 दिन का होता है, लीप ईयर 366 का होता है, आप जानते हो। लेकिन उसने बेटा क्या कह दिया, उसने आपको कह दिया कि एक लीप, अब यहाँ पे जो है एक सिंपल ईयर जो है, एक सिंपल ईयर जो है बेटा वो 400 दिन का दे रखा है, 400 डेज का दे रखा है। एक लीप ईयर जो है वो दे रखा है बेटा आपको 450 डेज का। बहुत अच्छी गिला, मतलब बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन है, बहुत गजब के। तो आप ध्यान करो, 365 की बजाय यहाँ पे कर दिया 400 दिन का एक सिंपल ईयर, और एक लीप पर 366 दिन का होता है, उसकी बजाय उसको कर दिया 450 दिनों का। लेकिन अब भी कह रहा है कि सप्ताह जो है वो कितने दिन का है, 7 दिन का। तो बेटा आप एक चीज बात याद करो कि जब मैंने आपको कहा था 365 को 7 से डिवाइड कर दो, तो एक सिंपल ईयर में ओल्टे कितना था, 1 था। एक लीप ईयर में ओल्टे कितना था, 2 था। आप जानते हो अच्छे से। लेकिन बेटा यहाँ पे जब आपको पता है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो गए 400, तो बेटा जब 400 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो बेटा कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 50 बचा 7 49, 7 पंजे 35, 5 बच गया, और 0 हो गया 50, 7 49, रिमाइंडर कितना बच गया, 1।
और लीप ईयर में भी आ जाओ, जब 450 डेज का लीप ईयर है तो 450 को भी किससे डिवाइड कर दो, 7 से कर दो। तो ये हो गया 7 चौक 28 में 7 की 42, कितना बचा, 3 30 हो गया, हो गया। और 7 चौक 28, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 2, है ना। अगर सिंपल ईयर 400 दिन का कर दिया जाए तब भी सिंपल ऑड डे 1 होगा, और लीप ईयर अगर 450 दिन का कर दिया जाए तब भी ऑड डे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब कह रहे हैं 1 जनवरी वर्ष 2021 का पहला दिन का मतलब है 1 जनवरी 2021 को, जो उसने बताया 1 जनवरी 2021 को क्या था बेटा, गुरुवार था। गुरुवार का मतलब थर्सडे था, थर्सडे। तो आपसे ये पूछ रहा है तो बताओ 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे, 1 जनवरी इसमें भी है, 1 जनवरी इसमें भी है, काट दो, सेम है। तो जो भी अंतर आएगा ऑड डे का वो किससे किसके बीच में आएगा, 2021 से 2031 के बीच में आएगा, 2021 से 2031 के बीच में ऑड डे का अंतर आएगा। तो बेटा एक तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 2021 से शुरू करो और 2031 तक के ऑड डे जोड़ दो, 7 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा उसे थर्सडे में जोड़ देना। तो वो तरीका है ना। ये वाला ऑलरेडी आपको कराया, 2021 एक सिंपल ईयर है तो बेटा कितने ऑड डे हो गए, 1 होगा। 22 भी सिंपल ईयर है, 1 होगा। 23 भी सिंपल ईयर है, 1 होगा। 24 लीप ईयर हो गया तो कितने हो गए, 2, है ना। उसके बाद 25 सिंपल ईयर है तो 1 लीप ईयर में 2 है ना। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सॉल्यूशन यहाँ से बनेगा आपका, है ना। पिछला वाला भूल जाओ इस क्वेश्चन के लिए। 26 में कितना होगा, 1 होगा। 27 में कितना होगा बेटा, 1 होगा। 28 में कितना होगा बेटा, 2 हो गए। 29 में कितना होगा बेटा, 1 होगा। और 30 में बेटा कितना होगा, 1 होगा। राइट, अभी इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। और 31 है ना नीचे, तो 2030 तक जोड़ दो। तो 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 11 और 12, 12 को बेटा डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर फिर कितना बच गया, 4 बच गया। तो इस डे को आप 4 दिन आगे बढ़ा दो, इसको क्या करो, 4 दिन आगे बढ़ा दो। और थर्सडे में जैसे ही आप 4 जोड़ोगे, तो थर्सडे में 4 जोड़ने का मतलब क्या है, थर्सडे में 4 जोड़ने का मतलब है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका मंडे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका मंडे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका मंडे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया, है ना। सेम बिल्कुल उसी तरीके से करा जैसा लास्ट टाइम करते थे। दूसरा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो बेटा देखो यहाँ पे 2021 और 2031 के बीच में जो डिफरेंस है, ट्यूसडे आएगा। 1 2 3 3 और 2 5, 1 2 3 1 2 3 और 2 5 6 7 8 2 10 11 12 12 4 आ गया। अच्छा 5 बजेगा ना, ठीक है बेटा, सॉरी 5 बजेगा, ठीक है सही कर लो। 5 बजेगा, 7 से डिवाइड करोगे 5, तो 5 जोड़ना है आपको, 5 जोड़ना है ना। मंडे नहीं आएगा यहाँ पर, आंसर आपको क्या हो जाएगा, मंडे। थर्सडे में 5 जोड़ो, तो 5 जोड़ोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सही कर लो इसको, है ना। यहाँ पे 5 बचेगा ना कि 4, तो 4 बज के मंडे आ रहा था तो एक और जोड़ दो उसमें 5, है ना। राइट, हो गया क्लियर, हो गया अच्छे से क्लियर। हाँ, इससे पहले 7 क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको इससे प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएसआई, यूपीए, ट्रिपल एससी, सी सेट में आए हुए क्वेश्चन है सारे, सी सेट के क्वेश्चन है मोस्टली। अच्छे से कर लो ये क्वेश्चन। अपडेटेड पीडीएफ भी आ गई आपकी क्लॉक कैलेंडर की, वो भी आपको मिल जाएगी, इसको भी आप रखो, है ना। करो जितना आप कर सकते हो। डन, नेक्स्ट पे चले, हो गया सभी का। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज आप पूछ रहे थे कि और कोई तरीका, बिल्कुल आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस ले लो बेटा, इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस ले लो। इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस हो गया 10। अब इन 10 में ये देखो 10 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, 10 वर्षों में सिंपल ईयर कितने हैं। आपको पता है 10 वर्षों में लीप ईयर कौन से हो गए बेटा, एक तो 2021 के बाद 2024 आएगा, 2028 आएगा। तो लीप ईयर कितने हो गए, 2। तो सिंपल ईयर कितने हो गए, 8। 2 की 2 से गुना करोगे 4, 8 की 1 से गुना करोगे तो 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो फिर 5 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो बिल्कुल। जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वर्षों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, तो आप इसी तरीके से कर लिया करो। मैं आपको ये लिख कर बताता हूँ। देखो जब भी आपका डिफरेंस ज्यादा है, वर्षों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मोर है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप इस तरीके से जोड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसको आप ये करा करो, किया करो कि डिफरेंस ऑफ ईयर ले लो, डिफरेंस ऑफ ईयर
जो भी आपको दे रखा है ना। और उन्हीं डिफरेंस ऑफ ईयर में आप ये देखो कि लीप ईयर कितने हैं और फिर इन दोनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो। ये एक तरीका है जब आपको वर्ष का डिफरेंस बहुत ज्यादा दे रखा हो, है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बस डायरेक्ट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है यदि 9 सितंबर 2011 को शनिवार था, तो 9 सितंबर था 2011 को था शनिवार, तो बताओ 9 सितंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए। 9 सितंबर 2011 को बेटा क्या था, 2011 को सैटरडे था, सैटरडे, है ना। और उसके बाद 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, 9 सितंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो आप एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पे डेट मंथ तो सेम है, तो इसको तो इससे काट दो, इसमें तो कोई अंतर आने वाला ही नहीं है। आपको सिखाया हुआ है कि आप वर्षों के दिन का, मंथ के बीच का अंतर आपको लेना है ऑर्डर की टर्म में और जोड़ देना है सैटरडे में या घटा देना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जोड़ना है या घटाना है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे जो अंतर है बेटा वो 2011 और 2007, बहुत छोटा सा अंतर है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उल्टा दे रखा, मतलब रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्या, कैसा, देखिए आप ये बताओ, खुद बताओ, 2007 पहला आएगा 2011 पहला आएगा। इसने कहा 9 सितंबर 2011 में बेटा सैटरडे था, 9 सितंबर 2011 में क्या था, सैटरडे था। तो ये बताओ 9 सितंबर 2007 में कौन सा दिन आएगा। तो बेटा एक चीज बताओ, पहले सैटरडे, पहले 2007 आया था या 2011 आया था। 2007 पहला आया था, जिसका दिन हमें निकालना है। 2011 पे अभी हम है, तो हमें क्या जाना है, 11 से 7 की ओर क्या करना है बेटा, पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। अभी जैसे उससे पहला जो क्वेश्चन कराया था उसमें प्लस किया था ना, इस क्वेश्चन में वो क्या करना, बस हमें माइनस करना, बाकी कुछ नहीं है ना। देखो यहाँ भी सिंपल ईयर दे रखा, यहाँ भी सिंपल ईयर दे रखा। तो आप खुद देख लो कि इन दोनों के वर्षों के बीच का डिफरेंस हो गया बेटा 4। अभी मैंने आपको बताया था ना लॉजिक कि डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया, है ना, 4 हो गया ना। और 4 में आप लीप ईयर जोड़ दो, लीप ईयर कौन सा आएगा बेटा, 7 से 11 जब आप जा रहे हो तो एक ही वर्ष लीप ईयर का आएगा 2008। तो बेटा 4 ये एक ही हो गया, कितना हो गया टोटल, 5 हो गया। अब 5 को 7 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी किससे कम है, 7 से कम है ना। तो बेटा यहाँ पे ये देखो, आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 2011 से 2007 पे जाना है ना। हम आगे आ गए, हमें पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है। तो पीछे के लिए क्या करते हो, माइनस। तो बेटा सैटरडे में से 5 घटा दो, या तो आप सैटरडे में से -5 कर दो, है ना। अगर माइनस करने में दिक्कत आती है तो बेटा देखो 7 की जो टर्म बनती है वो ऐसा बनती है, अगर आपका 5 आ रहा है माइनस का तो बेटा प्लस का 2 होगा, प्लस का क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही अगर आपको माइनस करने में दिक्कत है तो बेटा फिर +2 कर दो, फिर क्या कर दो, +2 कर दो। अगर जैसे सपोज करो यहाँ -4 आता, आप पे -4 नहीं हो रहा, तो बेटा -4 का मतलब है +3 कर दो। आप क्या कर दो, +3 कर दो, एक ही बात है। -4 करो, +3 करो, -5 करो, +2 करो। तो सैटरडे में +2 करोगे तो मंडे आएगा, और सैटरडे में से -5 करोगे तो बेटा देखो मैं करने का तरीका भी बताता हूँ। सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, है ना, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, और ट्यूसडे से पहले मंडे, और मंडे से पहले संडे। ये दो पूरे दिन ही लिख दिया मैंने। आपको सैटरडे में से 5 घटाना, एक ये गया, 5 4 3 2 1, तो बेटा क्या आ गया, मंडे आ गया। घटा दिए 5, मंडे में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, सैटरडे आएगा ना। चेक भी करके देख सकते हो, है ना। तो बस आंसर आपका क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट होगा। तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन अच्छे से देख लो। ये पहले आपको वर्ष का डिफरेंस निकालना, अगर सपोज करो डेट का भी होता तो डेट का भी निकाल देते हैं ना, दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने का 21 से 5वां होगा। बेटा देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा दिन जो है बेटा वो मंडे है,
और 21 से पांचवा का है, 21 से पांचवा, 21 से पांचवा बहुत आता है इस तरीके का क्वेश्चन बेटा। 21 से पांचवे का मतलब है से लग रहा है, तो से का मतलब होता है कि जो दिन आपको दे रखा है, जो दिन आपको दे रखा है उसमें एक कम कर दो, इसमें एक कम कर दो, तो बेटा ये क्या है 4। तो बस आप क्या करो 21 प्लस 4 कर दो, 21 प्लस 4 बेटा कितना हो गया, 21 प्लस 4 कितना हो गया, 21 प्लस 4 हो गया 25। तो आपको सीधा सा 25 तारीख का दिन निकालना है। 3 तारीख का दिन आपको पता है, 25 तारीख का दिन निकालना है बेटा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितने दिन का है, 22 में से 3 गए, सॉरी 25 में से 3 गए 22 दिन, 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। और मंडे में 1 जोड़ दो, क्योंकि 3 तारीख पहले आई थी, 25 बाद में आएगी, तो आगे जाने हो तो मंडे में 1 जोड़ा, तो आंसर क्या आ गया आपका, ट्यूसडे। ट्यूसडे आपका आंसर आ गया, राइट। चार प्लस वन क्यों किया, अच्छा 4+1 क्यों किया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रहे होगा बेटा नितिन। देखिए 4+1 इसलिए किया क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे, देख लो कोई बात नहीं, ये तो हो ही गया है ना। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन था ना। देखिए 4 प्लस क्यों किया, आप मर्जी, अभी मैंने एक तरीका बताया था कि वर्ष का डिफरेंस ज्यादा हो या कम हो तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। डिफरेंस ऑफ द ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइड कर दो 7 से। तो ये इसलिए किया था क्योंकि आपको पता है 2011 और 2007 का जो डिफरेंस है बेटा वो कितने वर्षों का है, 4 वर्षों का है ना। और ये 4 तो आ गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका डिफरेंस ऑफ ईयर हो गया। जो अभी तरीका मैंने लिखवाया था ना, आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि डिफरेंस ऑफ ईयर कितना हो गया, 4। अब आपको ये भी देखना कि इन 4 वर्षों में लीप ईयर कितने आए। आप ये देखो 7 से 11 जब आप जा रहे हो तो इनके बीच में कोई लीप ईयर आएगा, तो लीप ईयर आपका एक ही आया था, 2008 वाला वर्ष। तो इसलिए हमने एक और जोड़ दिया इसके अंदर। एक क्या है, ये एक यहाँ पे लीप ईयर है, तो इसलिए ऐसा किया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो बेटा ऐसा कर लो, 2007 एक सिंपल ईयर है तो बेटा एक और डे होगा, फिर 8 आएगा तो 2 हो गए, फिर 9 आएगा तो 1 होगा, फिर आपका 10 आएगा तो बेटा 1 होगा, आ गए 11 पे। तो बस देखो यहाँ पे भी 3 और 2 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है, रिजल्ट 5 आ रहा है ना। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, राइट, हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। 21वीं से 5वां अगर कहा है तो एक कम करके जोड़ दो और निकाल दो। और अगर सपोज करो यहाँ कहता है 21 के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अब सुन लो अच्छे से, 21 के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 21 के 5 दिन बाद का मतलब है 21 के 5, 21 में 5 जोड़ दो, 26 तारीख का दिन निकालना है ना। अंतर है, 21 से 5 का मतलब एक कम करके जोड़ना है, 21 के 5 दिन बाद का मतलब है 21 में 5 जोड़ना है, 26 तारीख का दिन आपसे पूछ रहा है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी कराया हुआ है आपको इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस एक महीने के चौथे शनिवार को मनाया जा रहा है ना, कोई राष्ट्रीय दिवस होगा देश का, कोई भी अपना सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कौन से को, चौथे शनिवार को। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए चौथे शनिवार की डेट क्या थी, है ना। तो जश्न की तारीख का पता लगाए, तो उसने कहा जो राष्ट्रीय दिवस बन रहा था बेटा वो कब बन रहा था, 4 सैटरडे में। ये 4 सैटरडे में क्या बन रहा था बेटा, 4 सैटरडे में यहाँ पे क्या बन रहा था, राष्ट्रीय दिवस बन रहा था, नेशनल डे। ये आपको दे रखा है, नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे वो कब, 4 सैटरडे में। तो आपको बेटा यही करना है कि इस 4 सैटरडे की यहाँ पे डेट क्या थी, ये डेट आपको निकालनी है। डेट क्या करनी है, निकालनी है। जबकि कहा है उसने उस महीने का पहला दिन मंगलवार था, उस महीने का पहला दिन, फर्स्ट डे, उस महीने का पहला दिन क्या था, मंगलवार था। तो बेटा जब पहला दिन मंगलवार है तो आपको कुछ नहीं करना, पहला दिन मंगलवार होने का मतलब है कि आप ये करो कि मंडे से सैटरडे पे चले जाओ, सीधा मंडे से किस पे चले जाओ, सैटरडे पे। बेटा मंडे में 5 जोड़ दो, सैटरडे आ जाएगा, बताओ आएगा या नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आएगा। तो बेटा 1 तारीख में अगर 5 दिन, जब मंडे के 5 दिन बाद सैटरडे आता है तो बेटा 1 तारीख में 5 जोड़ दो, 1 में 5 जोड़ने के बाद 6 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को सैटरडे होगा, 6 तारीख को क्या होगा, सैटरडे होगा। तो 6 को जो सैटरडे है, ये कौन सा सैटरडे है, ये पहला सैटरडे है। ये कौन सा है, फर्स्ट। ये कौन सा है, फर्स्ट है आपका। तो 6 में फिर 7 जोड़ोगे, 7 और 6 कितना हो गया बेटा, 13 हो गया, 6 7 कितना हो गया, 13 हो गया, राइट। तो 13 में क्या होगा बेटा, सेकंड सैटरडे होगा। और 13 में फिर 7 जोड़ोगे, 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में क्या होगा बेटा, 20 में क्या हो गया बेटा, थर्ड सैटरडे हो गया,
और 20 में फिर 7 जोड़ोगे, 20 में 7 जोड़ा तो बेटा 27 तारीख में क्या हो गया, 4th सैटरडे हो गया। 1 मिनट रुको बेटा, उसने कहा है मंगलवार, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा सही कर लेना है ना, ये यहाँ पे मंडे ना कह के उसने क्या कहा है बेटा, यहाँ पे आपको कहा है ट्यूसडे, यहाँ पे इसको सही कर लेना। उसने मंडे ना कह के उसने क्या कहा है आपको, उसने कहा है आपको ट्यूसडे। हाँ 26 आएगा। एक को क्या है, ट्यूसडे है, अगर एक को ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के कितने दिन बाद सैटरडे आएगा, ट्यूसडे के 4 दिन बाद आएगा, तो इसका मतलब 5 तारीख को, एक में 5 4 जोड़ दो तो 5 तारीख को क्या होगा सैटरडे, कौन सा सैटरडे होगा, पहला सैटरडे होगा, 5 में फिर 7 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा, 12 में फिर 7 जोड़ोगे 19 में कौन सा होगा बेटा, 19 में होगा आपका तीसरा, 19 में फिर 7 जोड़ दो और 19 में 7 जोड़ा तो 26 को कौन सा होगा बेटा, 4, है ना। तो उसने यही पूछा था कि 4 सैटरडे जो है वो कब आ रहा है, 26 तारीख में, तो आंसर आपको क्या आ गया, सी ऑप्शन, राइट। क्लियर, हाँ हो गया। अब चलते हैं आकाश वालिया वाले डाउट पे, जो आकाश वालिया ने कहा था क्वेश्चन नंबर 12, ठीक आता ना। चलिए क्या है ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा क्या है जो आपके रीढ़ की हड्डी बन गया है ना, डाउट बन गया आपके लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, कह रहा है प्रत्येक, यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप वर्ष हो। आपको अभी ऑलरेडी ये चीज पता है कि हर 4 वर्ष बाद एक नॉन सेंचुरी के केस में लीप ईयर आता है ना, और सेंचुरी के केस में 400 वर्ष बाद क्या आता है, एक लीप ईयर आता है। लेकिन ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष एक लीप ईयर हो, है ना, चौथे की बजाय, तो इसने क्या कहा है, 4th की बजाय क्या हो, दूसरा लीप ईयर हो, तो 4 की बजाय यहाँ पे कहा है दूसरा वर्ष क्या हो, लीप ईयर। अभी हमें पता है कि चौथा होता है, लेकिन चौथे की बजाय क्या होता है, दूसरा उसने कहा है, राइट। कह रहा है 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2051 का आपको दिन निकालना है, यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार था। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बिल्कुल अभी हमने किया। 1 जनवरी 2020 को क्या दे रखा है, 1 जनवरी 2020 को दे रखा है बेटा सैटरडे, राइट। जानते हो आपको यहाँ पे दिन निकालना है 1 जनवरी 2051, 1 जनवरी 2051 का दिन निकालना है ना। बस ये पता है कि चौथे वर्ष लीप ईयर ना आके हर दूसरे वर्ष क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है ना। जैसे आपको पता है कि 2020 से आप चलोगे तो 2020 खुद एक लीप ईयर था, तो 2024 में लीप ईयर आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसने कहा है 2024 में ना आके 2022 में क्या होगा, लीप ईयर होगा, हर दूसरे वर्ष आ रहा है ना। तो 2021 पहला हो गया, 2022 क्या हो गया, दूसरा हो गया, राइट। तो आपको अब यहाँ खुद सोचो कि डेट तो सेम है, तो डेट से डेट काट दो, वही पहले वाला क्वेश्चन है ना, जैसे पहले किया था। लेकिन यहाँ पे 2020 से आपको 2051 पे जाना है, तो आगे जाना है, तो इसका मतलब रिजल्ट जो भी बनेगा उल्टे का वो प्लस करना है, ठीक है। वेडनेसडे आया है, चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो यहाँ पे डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करो। बेटा शॉर्ट में कैसा कोशिश करोगे, 2020 से अगर 2051 पे आप जा रहे हो, 2020 से अगर 2051 पे आप जा रहे हो, तो 2020 और 2051 के बीच का जो डिफरेंस है बेटा वो कितने वर्षों का आ गया, वो आ गया बेटा आपका 31 वर्ष का डिफरेंस। 31 वर्ष का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और आपको ये भी पता है कि 31 वर्ष में जो लीप ईयर है, हर दूसरा वर्ष क्या है, लीप ईयर। तो बेटा 31 वर्ष में जो लीप ईयर बनेंगे, 31 वर्ष में जो लीप ईयर बनेंगे, हर दूसरा वर्ष लीप ईयर है, तो बेटा कहीं ना कहीं कितने लीप ईयर बनेंगे, 15 वर्ष क्या बनेंगे, लीप ईयर बनेंगे। 15 दूनी 30 है ना, और 16 दूनी 32, लेकिन यहाँ रिजल्ट कितना है, 31 है, तो 31 में कितने लीप ईयर बनेंगे बेटा, यहाँ पे 15 बनेंगे। पता लग गया, इतना पता लग गया, 31 15 आ गया। हो गया। अब ये आपने कर तो लिया शॉर्ट से, लेकिन कभी कभार शॉर्ट वाला तरीका गलत हो जाता है,
तो आप एक बार चेक भी कर लो इस चीज को। देखो मैं बता रहा हूँ लीप ईयर कैसा आएगा, लेकिन आप खुद सोचो जब 20 से 51 पे जा रहे थे, 20 से 51 पे जा रहे थे, तो 2020 और 51 का डिफरेंस आपने 31 लिया था। 15 बीच में लीप ईयर आए थे तो आपने 31 प्लस 15 कर दिया, 31 प्लस 15 कर दिया, और जितना भी ओड डे आएगा वो इसमें जोड़ दोगे आप। लेकिन यहाँ पे एक बात मैच करो कि 2020 ये जो ऊपर दे रखा है ये भी तो अपने आप में एक लीप ईयर है ना। ये भी तो अपने आप में क्या है बेटा, एक लीप ईयर है। ये भी तो अपने आप में क्या है बेटा, एक लीप ईयर है या नहीं है? आप खुद बताओ ये वाला वर्ष, क्योंकि देखो आप खुद बताओ 1 जनवरी से अगर आप जा रहे हो 2020 के 1 जनवरी से चलो, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष के अंदर 29 फरवरी आएगी, तो ये भी तो अपने आप में एक लीप ईयर है। तो इसको भी तो आप कंसीडर करोगे 20 को। अगर 20 लीप ईयर है तो 20 के बाद 22 वाला लीप ईयर होगा, फिर 24 वाला लीप ईयर होगा। देखो अब काउंट करके देख लो कि आपका ये 31-15 सही है या नहीं है। 22 वाला लीप ईयर होगा, 24 होगा, फिर 26 होगा, फिर 28 होगा, फिर 30 होगा बेटा, फिर 32 होगा। ये हमने अभी यहाँ पे नहीं लिया, हमने तो बीच का अंतर लिया। 32 के बाद 34 होगा, 34 के बाद 36 होगा, 36 के बाद 38, 40 है ना। फिर क्या होगा, 40 होगा, 40 के बाद बेटा 42, 42 के बाद 44, क्योंकि दूसरा वर्ष लीप ईयर बन रहा है। 40, 40 के बाद बेटा 48, 50 आ गए 51 पे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेटा ये जो 15 आपने लिया है, ये 15 आपने सिर्फ इनके बीच का लिया है। ये 15 कौन से लिया है, ये वाले लिए है। ये 15 वर्ष लीप ईयर वाले जो लिए है, ये लिए है, ये आ गए आपके 15 लीप ईयर। आपने जो यहाँ 15 लिखा है, ये 15 कौन से आ गए, ये आ गए, है ना। डिफरेंस ऑफ वर्ष कितना आया था, 31 आया था, 15 ये आ गया। और ये जो शुरू वाला वर्ष है बेटा, ये भी तो लीप ईयर है 2020। ये भी क्या है, लीप ईयर है। 2020 भी अपने आप में क्या है, एक लीप ईयर है। तो 2020 भी अपने आप में लीप ईयर है। तो बेटा इसमें भी क्या करोगे आप, +1 करोगे। 2020 वाला भी तो जोड़ोगे, एक ये भी जोड़ोगे। तो बेटा यहाँ पे 31 प्लस 15, 31 प्लस 15 बेटा कितना हो गया, 36 हो गया। 36 और 1 कितना हो गया, 37। और 37 को आप डिवाइड कर दो, 37 को आप डिवाइड कर दो किससे, 7 से। 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा बेटा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा 2। और रिमाइंडर 2 बचेगा तो बेटा सैटरडे में 2 जोड़ दो। सैटरडे में जैसे ही 2 जोड़ा, सैटरडे में 2 जोड़ा तो संडे देन मंडे। आंसर क्या आएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा मंडे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, राइट। बेटा क्वेश्चन की वैल्यू, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रहा है कि 2020 को 1 जनवरी 2020 को अगर शनिवार था तो कह रहा है 2051 पर आपको जाना है, जबकि उसने ये कह दिया कि हर दूसरा वर्ष क्या है बेटा, लीप ईयर है। हर दूसरा वर्ष क्या है, लीप ईयर। आपको खुद पता है 1 जनवरी 2020 अपने आप में क्या है, लीप ईयर है। 1 जनवरी क्या है, लीप ईयर है। तो बेटा 21 को छोड़ के 22 फिर लीप ईयर होगा, 22 के बाद 23 को छोड़ के 24 फिर लीप ईयर होगा, राइट। पता है ना ये चीज। अंकित सही कर लो बेटा आंसर। 12 का आंसर क्या आ गया बेटा, 12 का आंसर आ गया आपका मंडे, राइट। आंसर की दे रखी है पीछे, आंसर की मैं मैच कर लो एक बार। अभी देखते हो उससे भी। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये रिजल्ट थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, इसको सही कर लो। देखो ये यहाँ पे आपका ये जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसको सही कर लो। वही बताता हूँ बेटा, एक मिनट। देखो यहाँ पे 31 और 15 जोड़े बेटा, 31 और 15 जोड़े, 31 और 15 बेटा हो गए 46। 31 और 15 कितने हो गए, 31 15 हो गए 46, और एक हो गया 47। ऐसा कर लो इसको। और 47 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा बेटा 5। 7 से डिवाइड करोगे, जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 की 42, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। 31 15 और 1, 31 15 और 1 है ना, 31 का डिफरेंस हो गया
31 वर्षों में जो लीप ईयर थे वे 15 वर्ष थे। और एक क्यों जोड़ा, क्योंकि ये जो ऊपर दे रखा है ये 2020, आपने बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब है ना तो आपने 2020 उसमें कंसीडर किया, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ आज से, अब समझ लेना अंकित बेटा, आपका यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा। जिसको देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से क्लियर कर लो अपना। राइट, देखिए आप यहाँ से इस चीज को पता लगाइए। आज से 15 दिन, आज से अगर मैं 15 दिन कहूँ तो आज से 15 दिन का मतलब है बेटा आज को भी आप इसमें काउंट करोगे। ऐसे ही आपने, मैंने कहूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस लो बेटा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका 13। क्यों? क्योंकि एक तो आपने इसको ही काउंट किया है, एक तो आपने इसको ही काउंट किया है, तो यहाँ वैल्यू 15 की बजाय कितनी हो गई, 14 हो गई। तो 14, इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 14 में से एक घटा दो 13 आ गया। 14 में से एक घटा दो क्या हो गया, 13 हो गया। बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 13। तो 2020 और 2051 के जब आप बीच का डिफरेंस लेते हो तो बेटा ये बीच का डिफरेंस है, मतलब कितने वर्षों का, 31 वर्षों का। और 31 में लीप ईयर आप देखें तो लीप ईयर देखे, ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो, ये देखो अच्छे से, ये सब इनके बीच के क्या है, ये सब इनके बीच के क्या है, लीप ईयर है। जो ये जो 15 लिखे हुए है ना, ये 15 यहाँ से आया है बेटा 2022, ये 2020 को छोड़ दो अभी, 22, 24, 26, 28 है ना, क्योंकि 2020 दे रखा है, उसके बाद 22 में लीप ईयर आएगा। हर दूसरा वर्ष क्या कहा है उसने, लीप ईयर। तो 15 वर्ष ये हो गए, 31 15 हो गए। अब ये एक कहाँ से आया, ये एक आया है बेटा यहाँ पे शुरू में देखो, 1 जनवरी 2020 दे रखा है, 1 जनवरी 2020 दे रखा है। तो ये अपने आप में क्या है, ये भी तो लीप ईयर है, इसलिए हमने यहाँ पे एक जोड़ा। अब अगर सपोज करो मैं ये यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे 20 ना होकर यहाँ पे अगर 21 होता, यहाँ पे आपका 21 होता, तो फिर मैं ये थोड़ा ही लेता, 21 वाला वर्ष यहाँ पे थोड़ा ही जोड़ता, ये एक में जोड़ता नहीं। क्यों ना जोड़ता, क्योंकि मुझे पता है 2021 तो अपने आप में एक क्या है, सिंपल ईयर है। तो ये एक इसलिए जोड़ा है क्योंकि ऊपर जो है वो 2020 एक लीप ईयर दे रखा है। तो 31 15 हो गए 46 और एक जोड़ा तो कितना हो गया, 47 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, 5। और बेटा अगर सैटरडे में आप 5 जोड़ोगे, सैटरडे में आप 5 जोड़ोगे, सैटरडे में अगर आप 5 जोड़ोगे, या तो सैटरडे में 5 जोड़ दो या फिर -2 कर दो, एक ही बात है। तो सैटरडे में अगर 5 जोड़ोगे तो बेटा सैटरडे में 5 जोड़ने का मतलब है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा आपका बेटा थर्सडे। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्सडे। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट है ना। कैलकुलेशन सही कर लेना अपनी है, राइट। आ गया समझ में बेटा। आकाश जो तुम्हारा डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको अच्छे से आपने समझ लिया, हो गया क्लियर, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट चलो, चलिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर, इसमें डाउट नहीं था। कह रहा है निम्नलिखित में से 53 रविवार किस वर्ष में हो गए, निम्नलिखित में से 53 रविवार किस वर्ष में हो गए। आपको कह रहा है निम्नलिखित में से ये बताओ कि जो 53 रविवार है, 53 रविवार किस वर्ष में हो गए, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो बेटा ये कैसे पता करोगे आप, 53 रविवार कैसे पता करोगे। आपको एक चीज मैंने बताई थी, देखो अगर वर्ष आपका, जल्दी ध्यान देना, वर्ष अगर 365 दिन का है तो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 पंजे 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 7 दूनी 14, 52 वीक्स हो गए प्लस 1 डे हो गया, 52 वीक्स हो गए प्लस 1 डे हो गया। और अगर 366 का होता बेटा, 366 को 7 से डिवाइड करते, ये कौन सा था, ये लीप ईयर था, ये बेटा कौन सा था, सिंपल ईयर था, है ना। तो इसमें यही वैल्यू क्या आती, इसमें आती है आपकी 52 वीक्स, है ना, 52 वीक्स प्लस 2 डेज आता। तो बेटा चलो मुझे एक चीज पता लग गई कि 52 सप्ताह है, तो 52 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे, 7 के 7 दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। लेकिन उसने कहा है 53 रविवार, मतलब ये रविवार को क्या करना चाह रहा है, 53 बार करना चाह रहा है, कौन से वर्ष में होगा ये आपको
निकालना है तो आप खुद बताओ कि ये यहाँ पे जो एक बचा, यहाँ पे जो एक बचा ये कौन सा दिन होगा। ये एक बेटा वही दिन होगा जो इस वर्ष का पहला दिन होगा, जो इस वर्ष का क्या होगा, पहला दिन होगा। और बेटा ये इस वर्ष का पहले दिन मतलब यहाँ एक ये जो बच रहा है ये कौन सा दिन होगा, ये 31 दिसंबर आप इसको कह लो। ये 31 दिसंबर का मतलब 1 जनवरी भी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है वर्ष का पहला दिन जो वही उस वर्ष का अंतिम दिन होता है। किस केस में, सिंपल में। और बेटा यहाँ पे लीप ईयर में अगर ये 2 बचे हुए हैं तो 2, ये 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है यहाँ पे 30 दिसंबर और बेटा 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, है ना। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर मतलब 1 जनवरी और बेटा 2 जनवरी, 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो लीप ईयर के केस में जो पहला दिन और दूसरा दिन होगा वो बेटा 53 बार आएगा। वो कितनी बार आएगा, वो 53 बार आएगा। और सिंपल ईयर के केस में जो बेटा पहला दिन होगा वो 53 बार आएगा। तो सिंपल ईयर के केस में हमने देख लिया कि 53 बार वो दिन आएगा जो पहला दिन होगा, है ना। और लीप ईयर के केस में 53 बार वो दिन आएगा जो पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा वो 53 बार आएगा। और यहाँ पे सिर्फ जो पहला दिन होगा, जो पहला दिन होगा वो 53 बार आएगा। और यहाँ पे पहला और जो दूसरा दिन होगा वो 53 बार आएगा, है ना। तो आप खुद देखो 2001, आप ये क्या अब कैसे निकाल लोगे कि 2001 में 53 रविवार आए थे। तो बेटा इसको आप ये बना लो, ऑप्शन से होगा ये, आप ये कर लो कि 1 जनवरी 2001 का दिन निकाल लो। 1 जनवरी 2001 का दिन निकाल लो। 1 जनवरी 2001 का जब दिन आप निकाल लोगे तो उसमें ये देखना कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन आया। अगर सपोज करो 1 जनवरी 2001 को रविवार आया तो बेटा यही आंसर आपका सही है। 1 जनवरी 2001 क्यों, क्योंकि 2001 भी सिंपल ईयर है, 2006 भी सिंपल ईयर है, 2009 भी सिंपल ईयर है। तो सीधा सा मतलब ये बना कि अगर ये सिंपल ईयर है तो बेटा इसमें जो पहली जनवरी का दिन होगा वही 53 बार आएगा, वही क्या होगा, 53 बार आएगा। तो ये आपको खुद करना है ना। 1 तारीख का दिन निकाल के देख लो 2001 में, अगर ये 53 बार यहाँ रविवार आया तो आंसर 2001 है। अगर नहीं आया, कोई और दिन हुआ, तो फिर आप दूसरे वाले को मैच करो, फिर तीसरे को मैच करो। इस तरीके से ये मैच करने हैं। और अगर तीनों में नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन भी आपको दे रखा है, नन ऑफ दीस, राइट। ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे, टेक केयर। हाँ लेंथी बिल्कुल बनेगा, क्वेश्चन डाउट में दे रखा है, टफ लेवल दे रखा है, तो बेटा लेंथी बिल्कुल बनता है, शॉर्ट का कोई तरीका नहीं है। ओके चलिए, टेलीग्राम पे सेंड करना सभी लोग सॉल्यूशन, अदरवाइज मैं शाम को सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा आपको इस क्वेश्चन का। पहले मैं वेट करूंगा आप सभी का। ओके